पापा हम दोनों दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अरे इतना ठंडा में रात में कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बैठो घर में, ठंडी लग जाएगा तो बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं, वो हम लोग का फेवरेट फ्रेंड है, हम लोग जाएंगे। अरे बड़ा आया फेवरेट फ्रेंड, जान जरूरी है कि दोस्ती? और जा भी रहे हो पार्टी में तो ये क्या पहन के जा रहे हो? सिर्फ शर्ट, स्वेटर, टोपी, किधर है मफलर, किधर है गला में? अरे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं। जो मफलर और टोपी पहन के जाएंगे। और हमको ठंडा नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती काय पहने, आप पहनिए। अरे इतना ठंडा है, घर में स्वेटर पहन के बैठे हैं तो ठंडा लग रहा है हमको, और तुम बाहर जाओगे तुमको ठंडा नहीं लगेगा? साफ साफ बोलो ना, फुटानी दिखाना है तुमको। स्वेटर पहनोगे तो फुटानी कैसे दिखाओगे? अरे इतना ही चिंता है हमरा तो हमको कोट सूट काय नहीं दिला के दिए, दिला कर दिए होते तो वही पहन कर जाते, ठंडा नहीं लगता। गोरा कद्दू को तो दिला कर दिए हैं। अरे क्या सोच रहा है, कोट सूट पहनने से ठंडा नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा तभी ना, आप हमको खाली बोल रहे हैं। गोरा कद्दू को काय नहीं बोल रहे हैं, वो कोट सूट पहना है इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो, उसको नहीं बोलेंगे क्या? रे कोट सूट पहना है तो क्या सोच रहा है, ठंडा नहीं लगेगा? इन्हें डालो अंदर से, नहीं डालो ना। और मफलर टोपी कहाँ है? कोट सूट तो शरीर पे पहने हो, माथा में कहाँ कुछ पहने हो? चलो मफलर टोपी पहन के आओ। और तुम रे काला कद्दू, तुम स्वेटर मफलर टोपी सब पहनो तुम भी। अरे मेरे पास मफलर टोपी नहीं है पापा, पार्टी में मफलर टोपी पहन के जाएंगे तो लोग जोकर ही समझेगा हमको। अरे हम लोग को आप इतना बोल रहे हैं, लड़की लोग को देखे पार्टी में स्लीवलेस कपड़ा पहन कर आती है, न स्वेटर न कुछ। उस लोग को ठंडा नहीं लगता जो हम लोग को लगेगा। अरे तो उस लोग को फुटानी दिखाना होता है, तो इसका मतलब क्या तुम ही फुटानी दिखाएगा? उस लोग का हाल देखे हो जो स्वेटर नहीं पहनती है पार्टी में, जाके दूसरे दिन देखना बीमार पड़ी रहती है। और तुम लोग जो मफलर टोपी नहीं पहन के जाओगे तो हमारा भी तो नाम बदनाम होगा, लोग बोलेगा किस भिखमंगा का बच्चा है, इतना ठंडा है, ठंडा का कपड़ा ही नहीं दिलाया बच्चा लोग को। चलो पहनो मफलर टोपी। अरे जोकर है क्या जो मफलर टोपी पहन कर जाएंगे, सब जोकर समझेगा। और ऐसे भी टोपी पहनेंगे तो अपना बाल बिगड़ जाएगा। अरे बाल जरूरी है कि जान जरूरी है? और ऐसे भी तुमको टोपी वहाँ खोलना कहाँ है? टोपी पहन के रखना तो कौन देखेगा तुम्हारा बाल। और अगर टोपी नहीं है, टोपी नहीं पहनना है तो मम्मी का स्कार्फ पहन के जाओ। ठीक है जाएंगे मम्मी का स्कार्फ पहनकर पार्टी में, लेकिन एक शर्त है, आप मम्मी का नाइटी पहनकर चलिए छोड़ने। हर बार का आपका ये नाटक है, कहीं भी जाते हैं ठंडा में तो ये पहन कर जाओ, वो पहन कर जाओ, छोरी बनाकर बेचते हैं हमको। आपके कहने पर स्कार्फ पहन कर गए ना तो दोस्त हमको अंदर भी नहीं आने देगा। हाँ जाओ, जो करना तुम लोग करो, मरो जाके तुम लोग। बीमार पड़ेगा ना तो हमारे पास मत आना। अरे बीमार पड़ेंगे तो आपके पास कहाँ आएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप डॉक्टर थोड़ी ना है। अरे भागो यहाँ से तुम, नहीं तो जूता खाएगा हमसे। काला कद्दू पार्टी में मजा आया ना बहुत? हाँ गोरा कद्दू मजा आया बहुत, लेकिन थोड़ा आज हमको अजीब सा लग रहा है। अजीब लग रहा है? चलो अंडा खाते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ए भैया 2 जगह ऑमलेट लगाइए तो। गोरा कद्दू हमको बहुत अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से, हमारा तबीयत खराब हो रहा है। उठो दोनों, 8 बज गया है तो सोया हुआ अभी तक, नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे, ठंडा हो जाएगा। अरे आ गए फिर उठाने के लिए, ठंडा में बोल रहे उठो नहाने चलो। ठंडा में कोई उठता है नींद से नहाने के लिए, वो भी? अरे पापा हम कोई जानवर है क्या जो ठंडा में नहाएंगे? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ठंडा में हम लोग नहाते हैं, हम लोग जानवर है? अरे पापा हमारा कहने का मतलब था हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं ना बर्दाश्त करने का जितना आप लोग में है। आप लोग का शरीर बहुत मोटा चमड़ी का है, हमारा तो बहुत ही मुलायम चमड़ी का शरीर है, कोमल चमड़ी हमारा। इसमें ठंडा में पानी देंगे तो सोचिए हमारा क्या होगा। जाइए जाइए आप नहा लीजिए, बच्चा को सोने दीजिए, बच्चा सोएगा तो अपना पापा को दुआ देगा सपना में। हसेरी करता है रे, हाँ मारेंगे जूता ना, बकवास भुला देंगे तुम्हारा। उठो नहीं तो गर्म पानी की जगह ठंडा पानी में नहवाएंगे तुमको। ठंडा आता नहीं, नाटक चालू हो जाता है तुम लोग का। अरे काला कल उठा, तुम कहीं नहीं उठता है, उठो। पापा हमारा तबीयत खराब है। अरे क्या हुआ फिर तुमको? अरे कल रात में हवा लग गया हमको, तबीयत खराब लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। हाँ समझा रहे थे ना, रात में हुआ ना तबीयत खराब, शर्ट पहन के गया था बाबू साहब। ठंडी में स्वेटर नहीं पहनना है, टोपी नहीं पहनना है, अब समझ में आ रहा है? ठीक है चलो नहाना मत, लेटे रहो, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे थोड़ा देर में, बस खर्चा ही तो करवाने आता है तुम लोग को। अरे इस काला कलूठा का सच में तबीयत खराब है क्या? कि एक्टिंग कर रहा है, नहाना नहीं चाह रहा है? लेकिन रात में तो बोल रहा था तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है सच में खराब हो। रे पागल तुम क्या लेटा हुआ है, उठो चलो नहीं तो ठंडा पानी लेके आएंगे। ठीक से नहाओ, ठीक से नहाओ, रगड़ के नहाओ, दाया बाया नहीं नहाओ। अरे रगड़ तो रहे, और कितना रगड़े, चुप रहिए। अरे साला ये पागल उल्टी करके बैठ गया यहाँ पे, साला पागल बेसिन में उल्टी करना चाहिए, यहाँ पे कर दिया है। अब हम तो साफ कर नहीं सकते हैं, क्या कि हम तो नहा लिए, हमको पूजा करके दुकान जाना है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि दोबारा नहाए। काम को गोड़ा कर दो, तुम साफ कर दो फिर नहा लेना। अरे हम कैसे साफ करेंगे इसका उल्टी? अरे तो तुम क्या चाहता है, बात करे, बड़ा भाई है तुम्हारा, तबीयत खराब है, साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चलो। अरे साफ तो कर देंगे, लेकिन ये क्या बोले रहे नहाओ, अभी तो नहा के आए। अरे तो फिर उल्टी साफ करोगे तो गंदा हो जाओगे ना, नहा लेना। हम उल्टी साफ कर देंगे लेकिन नहाएंगे नहीं, हाथ मल लेंगे। अरे पागल उल्टी साफ करोगे और नहाओगे नहीं, देख रहे आजकल बीमारी सब फैला हुआ है, बैक्टीरिया है, तुम कोई बीमारी धर लेगा तो? देख नहीं रहे न्यूज, फिर से बीमारी वापस आ गया है। हो सकता है इसको ठंडा नहीं लगा हो, पार्टी में 10 लोग से मिला है, किसी को कोई बीमारी हो तो कैसे पता चलेगा? उल्टी साफ करो नहाओ,
हम घर में ही बैठे हैं, देखेंगे नहाता है कि नहीं तुम। अरे हम भी पागल है, बोल देते नहा लेंगे। अब तो ये बैठे हैं सामने में, नहलवा के जाएंगे। और इस साला काला कल उठा के चक्कर में हुआ है, पागल कहीं का उल्टी करके बैठा है। खाना खाया बेटा काला कद्दू? नहीं पापा, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। अरे 2:30 बज गया बेटा, खाना खा लो तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसीलिए आज हम दुकान भी बढ़ा के आए हैं। पापा ऐसे ही ले चलिए, खाना आके खाएंगे। हमसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, गला खराब है, कफ हो रहा है। अच्छा चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। अरे ऐसे कैसे चल रहा है, माथा नहीं ढका है तुम? चलो मम्मी का स्कार्फ पहनो, जाओ गोला कद्दू मम्मी का स्कार्फ ले आओ। अरे पापा, मम्मी का स्कार्फ, हम लोग का टोपी मफलर सब धोया हुआ है, गीला है, अभी सूख रहा है। अरे यार तुम्हारी मम्मी को 1000 बार समझाया है, ठंडा में सब स्वेटर टोपी एक साथ मत धोया करो। अब क्या पहना के लेके जाए इसको, कुछ सोचना पड़ेगा, काहे कि नहीं तो इसको ऐसे ठंडी मार देगा। ऐसे ही बुखार हुआ है इसको, और ये ठंडी का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा रुको तरकीब लगाते हैं। हाँ अब बढ़िया लग रहा है, हवा नहीं जाएगा, चलो। अरे ये क्या डब्बा पहना दिया मुंह में, जो कल लग रहे हैं हम। अरे जब तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो तुमको पहचानेगा कौन? ऐसे भी डॉक्टर के पास चल रहा है, पार्टी में नहीं जा रहा है, चलो। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा है, इसका तबीयत खराब है। अरे ये कैसा बेटा पैदा किया आप, ये क्या पहना है माथा में? अरे डॉक्टर साहब बाहर बहुत ठंडा है ना, इसीलिए ये पहन के आया है। अरे ठंडा तो हम लोग को भी लगता है, हम लोग टोपी पहनते हैं, ये बॉक्स क्या पहन के आया है? अरे डॉक्टर साहब आप इसकी माँ को नहीं जानते हैं, ठंडा आता नहीं है कि उसका कपड़ा धोने का स्पीड बढ़ जाता है। जितना ठंडा का कपड़ा होता है एक साथ धो देती है। सवेरे तक ये टोपी पहना हुआ था, दिन में पता नहीं क्या हुआ सब कपड़ा लेके धो दी। अब घर में एक भी टोपी सूखा हुआ नहीं था, इसीलिए इसको बॉक्स बना के लेके आए। ऐसे ही आपका इन्वेंशन हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा भी टोपी अगर धोने में पड़ा होगा तो हम भी यही पहनेंगे। काहे कि हम लोग का दवाई सब इसी गत्ता में आता है, बहुत गत्ता सा पड़ा रहता है हम लोग के पास। अरे ये डॉक्टर भी लगता है पापा की तरह सटिया गया है, बोला ये अच्छा लग रहा है आइडिया। हमको तो लग रहा है हम जोकर की तरह यहाँ बैठे हैं। ऐसे आपके बच्चा को हुआ क्या है? अरे डॉक्टर साहब क्या बताए, कल रात में बर्थडे पार्टी पे गया था अपना दोस्त का, मना किया कि इतना ठंडा में मत जाओ, तो जिद करने लग गया कि जाएंगे जाएंगे। हम बोले ठीक है, जा रहा है तो बढ़िया से स्वेटर टोपी मफलर पहन के जाओ, तो कहता है कि नहीं नहीं पहनेंगे, पार्टी में मफलर टोपी कौन लगाता है, फुटानी जो है लड़का सबको आजकल। समझाए नहीं माना, गया ठंडा लग गया। कल रात से बुखार है इसको, और आज उल्टी भी किया है। अच्छा कल पार्टी किया, आज उल्टी किया है। अच्छा आपको पता चला कल रात में पार्टी में क्या क्या खा के आया है? अरे हमको कैसे पता चलेगा, हमको ये बताया थोड़ी ना है, और ना ही हम इससे पूछे। अरे उल्टी जो किया था तो देखे तो होंगे ना उसमें क्या क्या निकला है। अरे उल्टी में कैसे पता चलेगा ये क्या खाया है, और ये क्या खा के आया उससे हमको क्या मतलब है? तबीयत खराब है, हम दवाई लेने आए आपके पास। अरे ये डॉक्टर पगला है क्या, क्या क्या पूछ रहा है पापा से कि कल रात में क्या खाया, उल्टी में आपको नहीं पता चला? ठीक है दवाई तो इसको दे देंगे, लेकिन इसको परहेज भी करना पड़ेगा, तभी जल्दी ठीक होगा। काहे कि इसको ठंडी लग गया है ना, ठंडी वाला बुखार को कभी भी लाइट में मत लिया कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना क्या परहेज करना होगा, हम करवाएंगे इसको। अरे लगता है ये पगला डॉक्टर मेरा सारा खाना पीना बंद करवाएगा परहेज के नाम पर। देखिए ठंडी का समय, ठंडी लग गया इसको दिन में 3 टाइम गाजर का हलवा बादाम का हलवा खिलाइएगा। काहे कि गरम गरम खाएगा तो ठंडी जल्दी बाहर निकलेगा, और इसका जो भी इच्छा करेगा गरम गरम चीज खाने का वो बना के इसको खिलाइएगा। और मेडिकल स्टोर से ठंडिया टेबलेट ले लीजिएगा, उससे इसका ठंडी जल्दी बाहर निकलेगा। लेकिन जो जो चीज खिलाने बोले वो खिलाइएगा जरूर इसको। अरे ये डॉक्टर तो बड़ा मस्त है रे, पहली बार देखे ऐसा डॉक्टर जो गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिला रहा है बुखार होने पर। नहीं तो जितना डॉक्टर है बोलता है खिचड़ी खिलाइए। ये गाजर का हलवा और बादाम का हलवा का नाम सुनकर तो आधा तबीयत मेरा ऐसे ही ठीक हो गया। अब तो ये बुखार ठीक होने के बाद भी 15 दिन चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप बोले वैसा ही करेंगे। कितना दिन में उतर जाएगा सर बुखार? अरे 2 दिन लगेगा, उतर जाएगा। आराम करो बेटा तुम काला कद्दू, और तुम सुनो गोला कद्दू, बाजार से जाके गाजर ले आओ। क्यों पापा, गाजर क्यों मंगवा रहे हैं? अरे बेटा गाजर का हलवा बनाना है। क्या गाजर का हलवा बनेगा आज? आज तो मजा ही आ जाएगा। भैया आधा किलो बढ़िया बढ़िया गाजर दे दीजिए। खा बेटा काला कद्दू, खा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? अरे पापा गाजर हम लेके आए, खिला आप इसको रहे हैं, ये तो बीमार है, इसको गाजर का हलवा क्यों खिला रहे हैं आप? हमारा गाजर का हलवा कहाँ है? अरे तुम्हारा कौन सा गाजर का हलवा, इतना ही बनाए थे, इसको खिला रहे हैं। डॉक्टर बोला इसको खिलाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा है वो इसको 2 टाइम खिलाना है। रोज 3 टाइम बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने इसको डॉक्टर, तब ठीक होगा इसका तबीयत। और जो भी गर्म चीज बोलेगा वो बाजार से ला के देना, छोला भटूरा डोसा वगैरह बोलेगा तो ला के देना इसको। अरे ये कौन सा तबीयत खराब हुआ है जिसमें इसको बढ़िया बढ़िया आइटम खाने को मिल रहा है? हमको कहीं नहीं मिल रहा है ये सब। अरे तुम्हारा तबीयत थोड़ी ना खराब है जो तुमको ये सब आइटम खाने के लिए मिलेगा, तुम तो तंदुरुस्त हो ना, तुम दाल चावल खाओ। अरे ये तो काला कद्दू का चांदी चांदी हो गया। ये कौन सा डॉक्टर इसको मिला है जो इसको बढ़िया बढ़िया आइटम खाने के लिए बोला है, और हमको दाल चावल मिल रहा है? हमारा तो तबीयत भी ठीक है, हम इसका उल्टी भी साफ करे, गाजर भी ला के दे, और खाएगा ये, हम नहीं खाएंगे। अब तो हमारा भी तबीयत खराब होगा, हम भी खाएंगे गाजर का हलवा। और हम भी तो देखे कद्दूपुर में कौन बढ़िया डॉक्टर आया है जो इतना बढ़िया आइटम बोलता है बुखार में खाने के लिए। पापा मेरा ना आज इडली और सांभर खाने का मन हो रहा है बहुत, गोरा कद्दू को भेज कर मंगवा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ बेटा मंगवा के देते हैं, जाओ बेटा गोला कद्दू लेके आओ।
भैया को इडली सांभर खाना है, लेके आओ। अरे बाहर में इतना ठंडा है, जरूरी है इसको इडली सांभर खाना? गरम चीज खाना है तो कुछ और खा ले या पी ले, बोले तो गर्म पानी करके लाके दे देते, पी लेगा। अरे जितना बोले उतना करो, डॉक्टर बोला जो भी इच्छा होगा वो खिलाना। अरे इतना ठंडा में हम जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? अरे मुंह कम चलाओ, शरीर ज्यादा चलाओ। जाओ जाके लेके आओ। हमारा रूम में जाके पैसा ले लेना, 30 रुपया। नहीं पापा, 60 रुपया लेंगे, 2 प्लेट लेके आएंगे, हम भी खाएंगे तब। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाने का, अटर पटर। बाहर का खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। और ये खाएगा तो इसका ठीक हो जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे पागल, डॉक्टर बोला है इसका तबीयत खराब है, खराब चीज खाएगा तो खराब खराब को काटेगा। डायलॉग सुने हो ना, जहर जहर को काटता है। अच्छा ऐसा है, जहर जहर को काटता है? तो जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी से तो उसको हॉस्पिटल क्यों लेके जाता है? दूसरा गाड़ी के सामने खड़ा कर दे, वो ठोकेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे तुम बकवास नहीं करेगा, समझा? चल लेके आओ इडली। तो उसमें जहर मिलवाना है कि नहीं? अरे जहर क्या मिलेगा पागल साला? अरे आप ही तो बोले जहर जहर को काटता है और गंदा गंदा को काटता है। अरे तुमको बोल रहे ना, चुपचाप से जाके लेके आओ नहीं तो मारेंगे। इस साला काला कलूटा के चक्कर में हमको ठंडी में जाना पड़ रहा है, नौकरी करवा रहा है हमसे। लेकिन चलो अच्छा है, हमको एक आइडिया आया, इसी बहाने से हम बीमार पड़ जाएंगे। कल बोलेंगे हमको भी ठंडी लग गया, फिर हमको भी गाजर और बादाम का हलवा खाने को मिलेगा, और हम बीमार पड़े ना तो कभी ठीक ही नहीं होंगे। अरे बेटा गोरा कद्दू, उठो चलो नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे है। पापा हम नहा नहीं सकते। काहे काहे नहीं नहा सकते हो? पापा हमको डायबिटीज हो गया है। क्या डायबिटीज? डायबिटीज कब हुआ तुमको? कल तो तुम ठीक थे, और तुम टेस्ट कब करवाया? नहीं नहीं पापा, डायबिटीज गलती से बोल दिए, हमको तो फीवर हो गया है पापा। और हुआ भी आपके चक्कर में, आप हमको इडली लाने भेजे थे, बच्चा मना कर रहा था लेकिन आप फोर्स किए। अरे साला, एक गधा ठीक हुआ नहीं कि दूसरा गधा भी बीमार पड़ गया। अब तुमको भी डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा है, इसका तबीयत खराब हो गया है। अरे कल ही तो आप लेके आए थे अपना बच्चा को, और हम आपको दवाई और उपाय बताए थे। अरे डॉक्टर साहब ये हमारा दूसरा लड़का है। अच्छा, वो कल माथा में बॉक्स पहना था ना, इसलिए हम पहचान नहीं सके। ऐसे इसका चेहरा देख के लग तो नहीं रहा इसका तबीयत खराब है, ये तो दांत दिखा रहा, हंस रहा है। क्यों, तबीयत खराब होने पे आप रोते हैं क्या? नहीं नहीं रोते तो नहीं है, लेकिन हंसते भी नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम गधा थोड़ी ना, मेरा अलग स्टाइल है। हमको बुखार होता है तो हम बहुत ज्यादा हंसते हैं। हाँ, जब झूठ मूठ का बुखार आता है तो हंसी तो आता ही है, काहे के घर वाले को बेवकूफ जो बना रहे होते हैं। यही सब ना बचपन में हम बहुत किए हैं। अरे डॉक्टर तो हमारा चाल समझ रहा है, पापा को बता न दे। हमको उदास रहना होगा यहाँ पे, नहीं तो हमारा चोरी पकड़ा जाएगा। आपका बचुआ को एक्टिंग करने नहीं आता है लगता है, लेकिन हमारे पास आने के बाद सुधार हो गया लगता है। क्या डॉक्टर साहब आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहा है? इसको बुखार नहीं है? सच सच बताइए, अगर इसको बुखार नहीं होगा तो अभी जूता से मारेंगे इसको। पापा हमको चक्कर आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब देखिए तो बेहोश हो गया। ओहो, लगता है तो सीरियस केस है, हम मजाक में ले रहे थे इसको। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हमको बोल रहा था एक्टिंग नहीं करने आता है, इसको मालूम का हम गोरा कद्दू है। हम जब एक्टिंग करते हैं ना तो आदमी समझ नहीं पाता ये एक्टिंग है कि रियलिटी है। अब डॉक्टर साहब हमारे लिए भी कहेंगे बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ इसको। देखिए भैया, कल हम आपका दूसरा लड़का को गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने के लिए बोले थे ना, लगता है उसका वायरस इसके अंदर आ गया है। ये साथ में सोता है क्या उसके? हाँ डॉक्टर साहब साथ में सोता है, इसीलिए ना इसका भी तबीयत खराब हो गया, वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक काम कीजिएगा, इस वायरस को वैसे नहीं मारा जा सकता है। सुनिए, दवाई दोनों का चलाइएगा, लेकिन आप गाजर का और बादाम का हलवा बंद कीजिएगा। दोनों को खिचड़ी खिलाइएगा, और दोनों को 2 टाइम गरम गरम पानी में करेला का जूस पिलाना है, और दोनों को सुबह 6 बजे ठंडा ठंडा पानी से नहलाना है। ठंडा पानी से? डॉक्टर साहब बुखार में ठंडा पानी से कौन नहाता है, वो भी ठंडा में, और ऊपर से इस लोग को ठंडा ही लगा है। अरे भैया, वो कहावत नहीं सुने हैं, जहर जहर को काटता है, तो इस लोग को ठंडा लगा है ना, ठंडा पानी से नहाएगा तो ठंडा ठंडा को काटेगा। अरे ये साला पागल डॉक्टर, क्या बकवास कर रहा है? हम क्या सोच के आए थे? इसलिए बीमार हुए थे कि हमारा दाल चावल भी बंद हो जाए, खिचड़ी मिले हमको और करेला का जूस मिले, और ऊपर से बोलता है इतना ठंडा में सुबह उठ के वो भी 6 बजे ठंडा पानी से नहाओ। ये तो साला पागल जान मार देगा हमरा। बेकारे बीमार हुए, अब तो मौत फंस गए। और हम क्या, अब तो काला कद्दू भी साला फंस गया हमारे चक्कर में, उसका भी गाजर का हलवा बादाम का हलवा गया। अरे रुक जा काला कद्दू, गाजर का हलवा मत खाना। अरे क्या हो गया पापा? डॉक्टरी साहब तो बोले थे गाजर का हलवा खाने 3 टाइम, और आप भी बनवा कर हमको कल खिलाए भी थे, और जैसे हम गाजर का हलवा खा रहे थोड़ा थोड़ा हमारे तबीयत में सुधार भी हो रहा है। अरे अब नहीं खाना है, रुक जाओ, डॉक्टर मना किया है। अरे ये कौन सा पागल डॉक्टर है? कल बोला था गाजर का हलवा 3 टाइम खाओ, और फिर आज आपको बोला मत खिलाओ, और ऐसे आज हम उसके पास गए भी नहीं तो क्या मना किया? उसको कैसे पता चला हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे गोरा कद्दू जो गया इसीलिए मना किया है, कह रहा वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए गोरा कद्दू का भी तबीयत खराब हुआ है। अब ये सब बंद करो, खिचड़ी खिलाना है दोनों को। अरे इसका कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको गाजर का हलवा खाना इसलिए एक्टिंग कर रहा है साला। अगर आप हमको खिचड़ी खिलाए तो हमारा तबीयत और खराब हो जाएगा। गाजर का हलवा खाने से हमारे अंदर प्रोटीन आ रहा है और हमको अच्छा भी लग रहा है।
अरे तुमको अच्छा लगे इसलिए गाजर का हलवा नहीं खिला रहे हैं, समझे? डॉक्टर बोला इसलिए खिला रहे हैं, और अब डॉक्टर मना किया है तो कोई गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। खिचड़ी खाना है तुम लोग को, बस खिचड़ी खा और सूतो। इस साला पागल के चक्कर में हमको नुकसान होता है। एक्टिंग किया साला, ये फंस गए हम। गोरा कद्दू सच सच बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है कि तुम एक्टिंग किया है? अरे सही बोले काला कद्दू, तो सही में हम एक्टिंग ही किए थे, लेकिन हमारा एक्टिंग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, हमको गाजर का हलवा नहीं मिला। अरे पागल साला, तुम्हारा एक्टिंग तुम्हारे साथ हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया। तुम तो फिर भी ठीक है, हमारा तो तबीयत खराब है, गाजर का हलवा खा के हमारा तबीयत ठीक हो रहा था, अब खिचड़ी खाना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में। अच्छा हुआ काला कद्दू को अभी एक बात पता चला है कि उसको खाली खिचड़ी खाना, उसको सवेरे वाला बात नहीं पता कि हम लोग को ठंडा में नहाना भी है, नहीं तो अभी गर्म हो जाता हमारे ऊपर। सुनो, कल सवेरे उठकर अपना मुंह से बता देना पापा को कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ है, तब पापा हमको गाजर का हलवा खाने देंगे, नहीं तो हम बता देंगे, और हम बताएंगे तो नमक मिर्च मिलाकर बताएंगे, समझा? जा जा, दम खाता किसको है, बता बता पापा को। तुम्हारा बताने से पहले तुमको भोरे भोरे ऐसा झटका मिलेगा ना, तुम अपना जीवन में भी नहीं सोचा होगा। अब सो जा, बकवास मत करो, नहीं तो मेरा सही में ही तबीयत खराब हो जाएगा। ए काला कद्दू और गोरा कद्दू उठो, ना। अरे पहले इस काला कलुटाई को बकबक करने दो, हम आँख खोलेंगे ही नहीं। अरे पापा, आपको तो पता है हम लोग का तबीयत खराब है, तो नहाने के लिए क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह? हमको तो डॉक्टर नहाने मना किया था ना। अरे मना किया था, अब बोला वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाना है तुम लोग को। अरे ये कौन साला पागल डॉक्टर है जो अपना ही बात बदल देता है? कभी कोई इतना तबीयत खराब में ठंडा पानी से नहाता, वो भी सुबह 6 बजे उठकर ठंडा में। डॉक्टर तो बोल दिया, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अरे इस सब मामला में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना चाहिए। चलो उठो, नाटक मत करो। गोरा कद्दू को तो सब पता है, बताया ही होगा तुमको, रात में एक्टिंग करता है। अच्छा साला, गोरा कद्दू को पता था, लेकिन हमको बताया नहीं रात में, जानबूझकर अभी एक्टिंग करके सो रहा है। अभी बता देते पापा को कि ये एक्टिंग कर रहा है। पापा सुनिए, आपको हमको एक बात बताना है। बात करने के लिए दिन भर मेरे पास समय है, समझे? पहले नहाने चलो, डॉक्टर बोला था 6 बजे ठंडा पानी से नहलाना है, 6:05 हो गया, फिर तुम्हारा ठंडी नहीं निकलेगा, बुखार ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या मतलब है, 6:05 पर नहाएंगे तो ठंडी नहीं निकलेगा? ये क्या हमें शादी कराने क्या, जो मुहूर्त देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं पूरा? और ऐसे भी जो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहाना है, चलो नहाने चलो। अरे दोनों पागल, नहाता कहीं नहीं है, बैठा क्या है? शरीर रगड़ो बढ़िया से, तभी ना वायरस निकलेगा। अरे पापा, वायरस निकले न निकले, मेरा जान जरूर निकल जाएगा। अरे जान निकलता है, निकलने दो, वायरस निकलना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग जाएगा। नहा बढ़िया से। अरे तुम दोनों नहा के सो कहाँ गया है? अरे पापा, हमारा तबीयत खराब नहीं था, हम एक्टिंग कर रहे थे कल, आप नहला के हमारा तबीयत पूरा खराब कर दिए, मेरा शरीर कांप रहा है अंदर। ये कौन पागल डॉक्टर के पास आप हमको लेके गए थे? हम सोचे हमको गाजर का हलवा मिलेगा, वो हमारा तबीयत ही खराब कर दिया। दे तोड़ देंगे हम उसका, हमारा तबीयत ठीक होने दीजिए बस। अरे काला कद्दू, तुमको क्या हुआ है? अरे ये जब से नहा के आया तब से आँख ही नहीं खुल रहा है, बंद पड़ा है इसका आँख, लगता है मर गया है। अरे क्या बकवास कर रहा है साला पागल, जो मन में आता बोलता है। काला कद्दू बेटा, उठो बेटा। अरे कुछ बोल क्या नहीं रहा है, दोनों को डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। अरे पापा, हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, मेरा तबीयत खराब लग रहा है बहुत ज्यादा, और काला कद्दू भी नहीं चल सकता, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को घर पे ही बुलाइए। हाँ, हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। क्या हो गया बच्चा लोग को, क्या हो गया? अरे ये काला कलूठा तो जिंदा ही मर गया है, हिल ही नहीं रहा है। क्या हमारा काला कद्दू मर गया? अरे मर नहीं गया, जिंदा मर गया, सांस तो चल रहा है। अरे तो ऐसे बोलिए ना, बेहोश हो गया है। हाँ, बेहोश हो गया है। अब क्या करे? अरे क्या करे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप ना डॉक्टर है? हाँ, हम डॉक्टर है तो। हाँ तो इलाज कीजिए। क्या हुआ आपको? अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो काहे बोल रहे इलाज कीजिए? अरे हम अपना इलाज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, काला कद्दू का इलाज कीजिए। ओ अच्छा, इस लोग का इलाज करना है, हम तो भूल ही गए थे, आप हमको काहे के लिए बुलाए थे यहाँ पे? अच्छा, फोन में क्या बताए थे? सवेरे में नहाने से ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, सवेरे में नहाने से और ज्यादा तबीयत खराब हो गया इस लोग का। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बोले थे कि नहाने से तबीयत ठीक होगा, ये तो और खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ है, ठीक होने वाला है। बुखार का जब दवा लेते हैं तो पहले बुखार बढ़ता है तब कम होता है ना, तो अभी इस लोग का वायरस निकलने वाला है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया है। एक बार और नहलाइएगा ना तो वायरस खत्म हो जाएगा जड़ से ही। अरे हम लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे पागल डॉक्टर, दिमाग नहीं खराब करेगा हमारा, सीधा सीधा इलाज करो। अच्छा, तुमको सीधा इलाज चाहिए, ठीक है करते हैं बेटा, बाद में मत बोलना। अरे ऐसे क्या बोल रहा है, बाद में मत बोलना, ये क्या करने वाला है, पागल लग रहा है हमको। देखिए, 2 वजह से इस लोग का तबीयत और खराब हुआ है। एक कारण ये है कि वायरस अब शरीर से निकलना चाहता है, इसीलिए तड़प रहा है, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये लोग नहाने के बाद बाल सही से नहीं पोंछा है, इस लोग को टकला करवाइए, काहे कि पानी रह जाता है ना, बाल नहीं पोंछता है तो उससे तो बुखार बढ़ेगा ही। टकला करवा दीजिएगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना। अरे ये साला कौन पागल डॉक्टर है, एक तो इतना बुखार, ऊपर से बोला टकला कर दो। ठंडा में टकला कौन होता है, और ठंडी लग जाएगा।
अरे डॉक्टर साहब ठंडा में टकला कराएंगे तो और ठंडा नहीं लग जाएगा? अरे अब इससे ज्यादा ठंडा क्या लगेगा? बाल कटा दीजिएगा तो ऊपर से टोपी पहनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, तो ठंडा थोड़ी ना लगेगा माथा में। लेकिन अगर बाल रह गया और पानी पड़ गया उस पे और बढ़िया से पोछा नहीं तो ठंडा तो और लगेगा ना। तो एक काम कीजिए, जल्द से जल्द इस लोग को टकला करके हम लोग का क्लिनिक पे अपलोड कीजिए, फिर वहाँ हम लोग इस लोग के अंदर एंटीवायरस डाल के सारा वायरस को निकाल देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अपलोड कीजिए? ये लोग कोई वीडियो है क्या जो अपलोड कर देंगे? और कोई ये लोग कंप्यूटर है जो एंटीवायरस डाल के आप इसको साफ कीजिएगा? अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग का इलाज करना है, यहीं पे करना होगा तुमको, करो। अच्छा यहाँ पे करना होगा, तब तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, कि सीरियस मैटर है, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मर भी सकता है लोग। हाँ तो रहिए डॉक्टर साहब, हम मना थोड़ी ना किए, किसी भी चीज का आपको जरूरत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमको अपना फीस का जरूरत है, 1000 रुपया रोज का लगेगा। दूसरा हमको रहने के लिए एक तो बढ़िया कमरा और खाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। ऐसे ये कमरा भी बेकार नहीं है, इसी कमरा में हम रह लेंगे। अरे तो डॉक्टर साहब ये लोग कहाँ रहेगा? अरे ये लोग को ऐसे भी पलंग पे नहीं सोना है, पलंग पे आप काहे सुलाए है? हम बोले थे आपको पलंग पे सुलाने के लिए, इस लोग को जमीन पे सुलाना है, बिना चादर का, वो भी बिना चादर का मतलब? ना ही फर्श पे चादर बिछाइएगा, ना ही इस लोग को चादर पहनाइएगा, ऐसे ही सोएगा। वायरस को जब ठंडा लगेगा ना इस लोग का देह के अंदर, तो अपने शरीर से निकल के भाग जाएगा दूसरा जगह। वायरस इस लोग के शरीर में बैठा का है, आपको पता है? बाहर में देख नहीं रहे इतना ठंडा है कनकनी वाला, तो उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो ठंडा लगता होगा। ये लोग कंबल और रजाई में घुस के बैठा हुआ है, तो इसी लोग का देह में घुस के बैठा है ताकि गर्म लगे, ठंडा लगेगा, अपने निकल के दूसरा जगह चला जाएगा ससुर का नाती। अरे पागल डॉक्टर, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, वायरस आत्मा है क्या जो इधर उधर चला जाएगा शरीर से निकल के? और हम और आप पलंग पे सोएंगे ताकि इस लोग का ध्यान रख सके। अरे डॉक्टर साहब हम यहाँ पे कैसे सोएंगे? हम तो अपना रूम में सोएंगे ना। अरे आप समझते नहीं है, हम इस लोग का सेवा करेंगे तो हमको भी तो सेवा का जरूरत पड़ेगा। मतलब आपका सेवा हम करेंगे? अरे देखिए रात देर रात अगर हमको नींद नहीं आया, किसी से बात करना होगा तो हम किससे करेंगे? दीवार से थोड़ी ना करेंगे, कोई होना तो चाहिए ना। आप रहिएगा तो आप ही से बतिया लेंगे, पानी वानी का जरूरत पड़ेगा तो आप ही से मंगवा लेंगे। आपका घर में बिना परमिशन का घूमेंगे तो आप चोर समझ लीजिएगा। और रात में तो अंधेरा रहता है, मार वार दीजिएगा तो हमारा तो देह ऐसे ही टूट जाएगा, तो हम इस लोग का इलाज कैसे करेंगे? रात में सो जाएगा यहाँ पे। और देखिए मामला बहुत सीरियस है, कल को इस लोग को कुछ हो गया तो 2 आदमी तो चाहिए ना कंधा देने के लिए कम से कम। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, ये लोग मर जाएगा? अरे हाँ मर जाएगा, बगल में नहीं सोतिएगा तो मर नहीं जाएगा। बच्चा का ध्यान रखना होता है कि नहीं जी? अपना रूम में सोइएगा, आप अपना रूम में सोइएगा तो बच्चा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ हमारा बचवा के आपका। तभी तो हमको लग रहा है इस लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, ताकि आप इस लोग का ध्यान नहीं अपना ध्यान रखते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब आपको बुलाया है ना, आप ध्यान न रखिएगा, हम क्या ध्यान रखेंगे इस लोग का? हमको थोड़ी ना कुछ भी पता है। ये आपका ही लड़का है ना दोनों? हाँ हमारा ही लड़का है। हाँ तो काहे बोल रहे हैं हमको नहीं पता है? पता तो है आपको आपका लड़का है। अरे वो बात नहीं बोल रहे हम, हमको दवा के बारे में थोड़ी ना पता है। कल को रात में इस लोग को कुछ होगा तो हम कैसे दवा देंगे? आप ना देंगे? अरे तो आप हमको उठाइएगा तब ना देंगे, हम तो गहरा नींद में सो जाते हैं, काहे कि हमको तो बढ़िया बढ़िया सपना आता है। कभी हम फिल्म में हीरो बन जाते हैं, कभी हम पागल खाना का पागल बन जाते हैं रात में। कल का सपना बताया हम आपको, कल सुबह में हम एक सपना देखे कि 2 लड़का को बहुत तेज बुखार था, उसका बाप मेरे पास आया, हम बोले नहला दो, फिर उसका बाप का फोन आया कि बचवा लोग और भी तबीयत खराब हो गया है। फिर वो हमको घर पे बुलाया, रात तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक से हमको पता नहीं क्या रात में हुआ, हम एक तो बोले कि टैबलेट दे दीजिए दोनों को, सवेरे में दोनों लड़का निकल गया। अब बताइए ऐसा खतरनाक सपना सब भी हमको आता है, पता नहीं किसका घर का लड़का सब था जिसका हमको सपना आया। अरे डॉक्टर साहब ऐसे वो दोनों लड़का निकल कहाँ गया? अरे अभी तक आप नहीं समझे, खाना खाते कि गोबर खाते हैं आप? ये पागल डॉक्टर हम दोनों का बात कर रहा है। रात में अगर कोई टैबलेट दिया ना खिलाने के लिए तो नहीं खिलाइएगा, नहीं तो सवेरे तक हम लोग भी निकल जाएंगे दुनिया से। अरे डॉक्टर साहब आप ये बात बोल रहे थे? देखिए बात तो हम यही बोल रहे थे, लेकिन हम इस लोग के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे, काहे कि सपना में 2 लड़का था, लेकिन हमको चेहरा याद नहीं उस लोग का कैसा था। लेकिन हम इस लोग के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो सपना के बारे में बोल रहे थे। अरे सुना, सपना के बारे में बोल रहे थे, पहले ही डर जाते हो। अरे आप जैसा बाप रहेगा ना तो डरेंगे नहीं, एक दिन मर ही जाएंगे। अगर ये रात में एक भी टैबलेट हम लोग को बोला देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, बता दिए। अच्छा चलिए इस लोग को पहले टकला करा के लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे सोए आप? अरे ऐसे ही सोते हम, हमको ऐसे ही सोने का आदत है, और आप भी ऐसे ही सोइए। हम दोनों का नजर बचवा लोग के ऊपर ही होना चाहिए, नींद में भी, ताकि बचवा लोग को कभी भी कुछ होता है तो हम लोग हेल्प कर सके। अरे डॉक्टर साहब हमको ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे तो यहाँ पे आप क्या नींद करने आए हैं? पहले का बाप लोग बच्चा लोग बीमार रहता था तो 4-4 रात जागता था, अपना बचवा लोग का सेवा करता था। आपको कम से कम हम सोने तो दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोएंगे वैसे नहीं सोएंगे, चलिए सोइए। अरे गोला कद्दू सही बोल रहा है, इस साला पागल है डॉक्टर, भगवान करे लोग जल्दी ठीक हो, नहीं तो हम भी पागल हो जाएंगे। आज रात झेल लेते हैं इस डॉक्टर को, काहे कि रात में कुछ भी हुआ इस लोग को तो दवा तो यही ना देगा, लेकिन कल हम डॉक्टर चेंज कर देंगे। ये पागल लग रहा है हमको भी। अरे ये कौन जानवर घुस गया आपका बेडरूम में? ये कैसा आवाज सब आ रहा है? अरे ये तो काला कद्दू और गोला कद्दू कर रहा है, इस लोग लगता है और ठंडा लग रहा है जमीन पे सोया तो। इसला का आवाज है? सोने दीजिए, बढ़िया है, वायरस निकलने वाला है। अरे डॉक्टर साहब सही में वायरस ही ना निकलेगा, जान नहीं ना निकल जाएगा? अरे जान का चिंता नहीं कीजिए, निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक तो आदमी है वो वापस डाल देगा जान इस लोग के अंदर, लेकिन वायरस निकलना चाहिए।
काहे कि तभी ना आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। अरे इस साला पागल लगता है सही में, हमको तो लगता है इलाज करने नहीं आया, मारने आया हमरा बचवा लोग को। अरे डॉक्टर साहब इस लोग को बहुत ठंडा लग रहा है, लोग ठंडा में मर जाएगा, कोई दवा दीजिए। ओ दवा देना है, दवा दीजिएगा क्या? चलिए दे देते हैं, लेकिन एक बात याद करवा देते हैं आपको, दिन में आपको बताए थे ना, रात में हम जब दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता, कई बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे चिंता मत कीजिए, कुछ भी हुआ तो हमारे पास तो वो आदमी है ना। अरे साला ये तो बोला था, हम सपना देखे है, रात में दवा दिए बच्चा लोग मर गया, सही बोला था गोला कद्दू। रे साला पागल, निकला हमारा घर से, निकला। अरे आपको शर्म नहीं आता है? एक डॉक्टर को घर पे बुला के आधा रात में बोलते हैं जाओ, और पागल बोलते हैं। ठीक है बोले तो बोले, कोई बात नहीं, कल सवेरे में चले जाएंगे, पैसा दे दीजिएगा, और फिर दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा, ऐसे हमको लगता है बुलाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब सो जाइए, टाइम नहीं खराब कीजिए, सवेरे सवेरे उठना भी है। अरे इस साला पागल डॉक्टर को घर पे बुला के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए, हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब कर दिया। हमारा बचवा लोग को लगता है तो मार ही देगा, और सामने देख रहा है कि बचवा लोग को ठंडा लग रहा है, बोलता आराम से सो जाइए। आप साला नींद घंटा आएगा, आप सोएंगे तब जब इस लोग को उठा के दूसरा रूम में पहले सुलाएंगे, और फिर कल दूसरा डॉक्टर को दिखाएंगे। एक बार उस लोग को सुला देना, फिर इस साले का नींद उड़ाते हैं, कहता है सवेरे में जाएंगे, इसका वायरस निकालेंगे हम रात में। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, काय मारे हमको, छोड़िए छोड़िए, अपना घर पे बुला के डॉक्टर को मारते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? साला तुम्हारा वजह से हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब हो गया, और तुम बकवास करता है। हाँ वायरस निकालेगा, तुम्हारा तो हम निकालते वायरस, तुम्हारा तो साले आज वायरस क्या जान निकाल देंगे हम। अरे तुम्हारे जैसा घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। इतना इज्जतदार डॉक्टर को घर बुलाकर आधी रात में मार के घर से निकाल रहा तुम। अरे शुक्र मनाओ, तुमको तो मार के घर से निकाले है, हमारा तो मन करा था तुमको काट दे। हमारा बचवा लोग क्या हाल कर दिया तुम, निकल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या हाल कर दिए, हम जो भी किए जानबूझ के किए हैं। जब तुम अपना गोरा बेटा को हमारे पास लेके आए थे ना, हम तभी समझ गए थे कि उसको कोई बुखार उखार नहीं है, इसीलिए जानबूझकर उसको नहाने के लिए बोले, ताकि वो अपना सच अपना मुंह से बोले। अरे तुम्हारा सच निकलवाने के चक्कर में ना वो सही में बीमार पड़ गया, और उसका तो छोड़ो, काला कद्दू का क्या गलती था, वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, उसको भी नहलवा के और ऐसा तबियत खराब कर दिया कि आँख ही नहीं खोल रहा है। अभी यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, जूता खोल के मारे तुमको। अब कल सुबह दूसरा डॉक्टर को घर पे लेके आना पड़ेगा। क्या हुआ है बचवा लोग को? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब आपको, हमारा दोनों बचवा अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी में गया था रात में, और रात में ठंडी बहुत था, और ये हमारा बड़ा लड़का खाली शर्ट पहन के गया, ये नहीं स्वेटर मफलर टोपी पहन के जाए बोले, लेकिन नहीं माना, ठंडी लग गया, फिर फीवर हो गया इसको। दूसरा दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाओ इसको, तबियत ठीक हो जाएगा। तो हम बढ़िया से इसको खिला रहे थे, तबियत सही में ठीक हो भी रहा था। तब तक ये हमारा खुरापाती बेटा गोड़ा कद्दू इसको नौटंकी सुझा कि हमको गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काहे नहीं मिल रहा है। ये भी झूठ मूठ का नाटक किया, हमको बोला कि हम बीमार हो गए, और देखिए चला कितना है, आरोप हमरे ऊपर लगा दिया, बोला कि आप शाम में हमको इडली लाने के लिए भेजे थे, तो हमारा तबियत खराब हो गया। फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके गए, तो जब इसका तबियत खराब देखा तो बोला एक काम कीजिए, गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काला कद्दू का भी बंद कर दीजिए, दोनों को सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाइए। बताइए इस ठंडा मौसम में ठंडा पानी से नहलाने के लिए बोला, तो हम सोचे डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा, और खाना में खिचड़ी खिलाइए। हम भी इस दोनों को खाना में खिचड़ी खिला रहे थे, सवेरे हुआ तो 6 बजे इस दोनों को उठा के हम ठंडा पानी में नहलाने के लिए लेके गए। अरे डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? अरे हाँ हाँ आप कंटिन्यू कीजिए अपना बोलना, हम सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। तो नहाने के बाद गोड़ा कद्दू जो बीमार नहीं था वो बीमार हो गया, और काला कद्दू इतना बीमार हो गया कि आँख ही नहीं खोल रहा है। फिर हम उस पागल डॉक्टर को घर पे बुलाए, काहे कि इस लोग को इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। फिर वो डॉक्टर आया, बोला रात में इस लोग को धरती पे सुलाओ बिना चादर का, वो भी। अब आप ही बताइए इतना ठंडा में फर्श कितना ठंडा होता है, कोई सोएगा तो उसका तबियत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और इस लोग का तो पहले से तबियत खराब था, सोया और इस लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया, उसके बाद इस लोग और तबियत बिगड़ गया, और ऊपर से पागलपंती कर रहा था, कुछ बोल रहे थे तो बकवास कर रहा था, मार के भगाया उसको हम। अरे पापा का दिमाग को क्या हो गया, 2-3 दिन से लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर खराटा मार रहा है और ये बकबक किया ही जा रहा है। सीधा सीधा नहीं बोल सकते, तबियत खराब है, कहानी सुना रहे थे ना, ज्यादा बोलने का आदत है। जो देख रहा होगा वो भी सोच रहा होगा, तीनों पार्ट में जो देख लिया वही चौथा पार्ट में रिपीट कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब सो गए क्या आप? अरे इतना फालतू बकवास कीजिएगा ना तो कोई भी सो जाएगा। 1000 बार बोले आपको काम का बात किया कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हमको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से तुमको बुखार हुआ है ना तब से देख रहे तुम्हारा नाटक और बढ़ गया है, खाएगा हमसे 2 लाख। अरे डॉक्टर साहब हाँ हाँ क्या हुआ? आप इलाज करने आए कि सोने आए? अरे आप कुछ बता रहे थे ना कि इस लोग का तबीयत कैसे खराब हुआ, बताइएगा तभी ना इलाज करेंगे। अरे तो क्या इतना देर से भजन गा रहे थे हम? आप सो जाइएगा तो आपको सुनाई कैसे देगा? अरे हम 3 दिन से नहीं सोए इसीलिए आँख लग गया, ऊपर से आप इतना बकवास कर रहे थे तो किसी को भी नींद आ जाएगा, काम का बात तो कर ही नहीं रहे थे। अरे इतना देर से हम बकवास कर रहे थे कि आपको डिटेल बता रहे थे कि कैसे तबीयत खराब हुआ है, ताकि आप सही से इलाज कीजिए। छोड़िए आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ हमसे क्या, हमरे जैसा अब किसी से ठीक नहीं होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग का अंतिम समय नजदीक आ गया है, हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ तुम लोग अंतिम सांस ले रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को त्याग करेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको तो अपना उतना तबियत खराब नहीं लग रहा है जितना काला कद्दू का है, उस हिसाब से तो काला कद्दू पहले मरेगा ना, हम थोड़ी ना, और ऐसे भी हम उससे छोटा है, हम काहे मरेंगे? सही सही बताइए, बकवास नहीं कीजिए।
अरे नहीं बेटा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ठीक है। असल में तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ज्यादा खराब है, क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे देह को जल्दी त्याग करना चाह रही है, इसीलिए तुम ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, तभी ना इतना ज्यादा बकवास कर रहे हो। अरे हम नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मर सकते हैं। अरे बेटा, मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल तुम्हारे भाई की बारी है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर ही आएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर है कि पागल है? तब से देख रहे बच्चा लोग उल्टा सीधा बोल के डरा रहे। अरे हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कद्दूपुर का कोई भी डॉक्टर इस लोग का इलाज नहीं कर सकता है। हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी दवाई लिख कर दे देते और बोल देते खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदार डॉक्टर हैं। अगर आप इस लोग को ठीक करना चाहते हैं तो कद्दूपुर में सिर्फ एक आदमी है जो इस लोग को ठीक कर सकता है, उसके पास ले जाइए, पता बता देते हैं। हाँ, नाम बताइए उसका और एड्रेस बताइए। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, आप बोले हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। हमको उससे क्या मतलब है? अरे उसी का नाम हेलीकॉप्टर है और एयरपोर्ट के पास मिलेगा। अरे ये कैसा नाम है हेलीकॉप्टर? ठीक है, हम लेके जाते हैं इस लोग को वहाँ। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं इसको हेलीकॉप्टर के पास लेके जाने के लिए, तो काला कद्दू को कैसे लेके जाएंगे? ये तो बेहोश पड़ा है, कोई दवाई दीजिए जैसे इसको होश आए। ठीक है दे देते हैं, अब मजा आएगा। हेलीकॉप्टर इस लोग को बढ़िया से लूटेगा और हमारा कमीशन भी फिक्स हो गया। अरे भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर का ऑफिस कहाँ पे है? अरे हेलीकॉप्टर का ऑफिस नहीं है, हेलीकॉप्टर का पेड़ है। अरे हेलीकॉप्टर का कौन सा पेड़ होता है? जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, यही हेलीकॉप्टर का पेड़ है। क्या ये हेलीकॉप्टर का पेड़ है? हम तो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, हमको नहीं पता था हेलीकॉप्टर पेड़ से उगता है। अरे पागल, हम हेलीकॉप्टर है और ये मेरा पेड़ है, तो हुआ ना हेलीकॉप्टर का पेड़। अरे ये पागल भिखारी जैसा दिखने में लग रहा है कार्टून, ये हेलीकॉप्टर है, ये मेरा बच्चों वालों का इलाज करेगा। खैर छोड़ो, आए हैं तो देखते हैं क्या इलाज करता है ये। हेलीकॉप्टर जी, ये दोनों मेरा बेटा है। अरे तो इस लोग का बाप कहाँ है? बाप को बुलाओ। अरे बाप को क्या बुलाओ, बाप आपके सामने ही खड़ा है। जब ये दोनों मेरा बेटा है तो बाप तो हम ही होंगे ना। अच्छा, बेटा दो बाप एक, ये कैसी नाइंसाफी है? अरे आपका कहने का क्या मतलब है? दो बच्चा का दो बाप होता है क्या? बच्चा तो कितना भी हो सकता है, बाप तो एक ही होता है ना। अरे कैसे बच्चा कितना भी हो सकता है? कद्दूपुर का सरकार बोला एक बाप का दो बच्चा, तभी होगा तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो मार लाठी तुम्हारा फाड़ देगा कच्छा। समझा गधा का बच्चा? अरे हम गधा का बच्चा नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं? और हमारा 3 बच्चा है, देखते हैं हमारा कौन कच्छा फाड़ता है। क्या तुम 3 बच्चा पैदा किया है? कद्दूपुर का सरकार जब मना किया 2 बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं करना, तो तुम 3 कैसे कर लिया? ढेर काबिल हो गया तुम। अरे यहाँ हम अपना बच्चा का इलाज कराने आए हैं और ये मेरा बच्चा गिन रहा है। हेलीकॉप्टर जी, मेरा बच्चा गिनना बंद कीजिए, मेरा दोनों बच्चों वालों का तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दीजिए। अरे 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से क्या देख रहे हैं? अरे तुम ही तो बोले बच्चा पे ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे। जाओ, तुमको जहाँ हो क्या ना हो क्या, हम ध्यान दे रहे बच्चा पे। अरे पागल है क्या? हम तुम्हारे पास अपना दोनों बच्चों वालों का इलाज करवाने के लिए लेके आए हैं और तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ओ अच्छा, इलाज करवाने आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। आप तो बोले हमारा बचवा बीमार है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ रे काला कलूठा, क्या परेशानी है तुमको? बताओ, हेलीकॉप्टर है हम, बताओ। अरे ये तो गूंगा है, कहाँ बता रहा है? आपका बचवा गूंगा है? अरे गूंगा नहीं हेलीकॉप्टर जी, इसका तबीयत बहुत खराब है, ये तो दवाई के दम पे खड़ा है, नहीं तो उठ भी नहीं पा रहा था, तो इलाज कर दीजिए। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, खड़ा है ना आपका बचवा, दोनों को पूरा सुला देंगे। सुला देंगे मतलब? अरे मतलब समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इलाज कराने आए कि पढ़ाई लिखाई करने आए यहाँ पे? आपसे जो सवाल करे वो बताइए, कितना दिन से तबीयत खराब है? अरे हेलीकॉप्टर जी, काला कद्दू को लगभग 4 दिन हो गया है और गोरा कद्दू को 2 दिन हो गया है, और उपाय भी सारा किया है, ठीक नहीं हो रहा है। और जो डॉक्टर आपका पता दिए वो बोले डॉक्टर लोग अब ठीक भी नहीं कर सकता है, आप ही ठीक कर सकते हैं। अरे इस लोग को बुखार है ही नहीं, तभी ना डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इस लोग को कुछ और है, हम ठीक कर सकते हैं। क्या है इस लोग को? इस लोग के अंदर साया है। अरे हेलीकॉप्टर जी, किसका साया है? अरे तुम्हारा और किसका? बार बार सवाल करता है, पूरा बात सुना करो। इस लोग के अंदर आत्मा समा गई है। अरे हेलीकॉप्टर जी, ये क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता चला? अरे देखो, इस लोग के बगल में साया दिख रहा है। अरे वो तो परछाई है, वो तो सबका होता है। अरे वो हमको भी पता है, परछाई सबका होता है, लेकिन इस दोनों का जो परछाई दिख रहा है ना, वो इस दोनों का नहीं है, आत्मा का है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी, इस दोनों का परछाई कहाँ गया? अरे इसी लोग का परछाई को तो आत्मा कब्जा में ले ली है। अब कब्जा से छुड़ाना पड़ेगा और आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काहे कि जब कुछ देंगे तब ना छोड़ेगी। अरे आत्मा क्या पैसा लेती है? अरे पैसा तो हम लेंगे ना, फिर उससे जो सामान खरीद के लाएंगे वो आत्मा को देंगे, फिर आत्मा को हम वैसे ही सताएंगे जैसे वो इस लोग को सताई है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी, पैसा हम दे देंगे, प्रोसेस चालू कीजिए और जल्दी से ठीक कीजिए इस लोग को, काहे कि हमारा दुकानदारी छूट रहा है। टांगरा 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 भू 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 टांगरा 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 भू 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 भू। अरे इस साला क्या बकबक कर रहा है पागल? ये तो पैसा लूट लेगा पापा से, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, टामरा टामरा पू 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 पू। हेलीकॉप्टर
जाते क्यों नहीं बच्चों को छोड़ते, इनका डैडी है खरा, उनका दिल है तड़प रहा। अरे ये क्या बकवास है, हम यहाँ गाना सुनने आए हैं। अभी हम आत्मा को प्यार से समझा रहे हैं, विवश मत कीजिए हमको कि हम आत्मा को कष्ट दे, क्योंकि आत्मा के साथ इस लोग को भी कष्ट होगा और इस लोग को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, इसीलिए शांत रहिए। है गोरा वाला बच्चा, चलो गाना का तुम भी, और तुमको 2 बार गाना गाना है, एक अपना भाई की तरफ से भी गाना है। अरे हम नहीं गाएंगे ये सब। अरे जो बोल रहा है वो करो ना यार। अरे चुप रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। आप क्या सोच रहे हैं ये मना कर रहा है? ये नहीं कर रहा मना, आत्मा मना कर रही है। अरे क्या बेवकूफ बना रहा है, हम ही तो मना कर रहे हैं। नहीं मानेगी नहीं मानेगी, हमारा बात अभी बताते हैं तुमको। ये कौन सी आत्मा का बात कर रहा है? अरे चलो हमको चलो। अरे है हेलीकॉप्टर, ये क्या कर रहा है तुम? हमारा बच्चों को मार देगा क्या तुम? अरे शांत रहिए शांत रहिए, आत्मा निकाल रहा है इसका। अरे पापा ये तो मेरा असली आत्मा निकाल रहा है, बचाइए हमको, बचाइए, दर्द हो रहा है। अरे ये साला तो पागल लग रहा है, मार देगा गोला कद्दू को। रे साला छोड़ता कि नहीं छोड़ता, अभी बताते हैं तुमको। अच्छा हुआ तुम दोनों को वहाँ से लेके आ गए, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर तो तुम दोनों को मार देता। पापा अरे गोला कद्दू बेटा चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, तुमको गला में दर्द होगा, आवाज सही से नहीं निकल रहा है तुम्हारा। चलो वहाँ जाने से एक चीज का फायदा हो गया, काला कद्दू का तबीयत लगता है पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ पापा पहले से तबीयत थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक काम करो तुम दोनों थोड़ा देर आराम करो, थोड़ा देर में तुम लोग को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे बचुआ लोग को बोल के तो आए हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन कद्दूपुर में कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जिसके पास इस लोग को लेके जाए? काहे कि अब तो हमको कद्दूपुर का किसी भी डॉक्टर को दिखाने से डर लग रहा है। पैसा अलग खर्च हो रहा है, हमारा समय अलग खराब हो रहा है, और बचुआ लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हमारा बचुआ लोग को मारी दे लोग, क्या करे अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ कद्दू, ऐसे मुंह लटका के काय खड़े हो? क्या बताए टकला नेता तुमको हम? हाँ जो बताना बताओ, सुन रहे हम। काला कद्दू और गोरा कद्दू का तबीयत बहुत खराब है। क्या उस दोनों का तबीयत बहुत खराब है? अरे तो इसमें हंसने का कौन सा बात है? नहीं हंस नहीं रहे हम तो दुखी है। अरे तो तुम दांत निकाल के दुखी होता है? नहीं दांत निकाल के दुखी तो नहीं होते हम, वो तुम अचानक से बताया ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन कौन सा दे। कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज तो हम हो गए हैं। तुम क्या कंफ्यूज हुए हो? तुमको तो पहले से ही बताया ना कि वो लोग बीमार है। अरे हम उस बात पे कंफ्यूज नहीं है, दरअसल उस लोग का तबीयत बहुत दिन से खराब है और 2-3 जगह दिखाए है, पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उस लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा, उल्टे और खराब हो गया है, और आज तो वो लोग मरते मरते बचा है। क्या मरने वाला था? क्या हुआ? अरे हम हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे कैसा पागल है तुम, बच्चों वालों का तबीयत खराब है और तुम हेलीकॉप्टर पे लेके गया था उस लोग को? अरे हेलीकॉप्टर पे नहीं लेके गए थे, हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे तो हेलीकॉप्टर के पास जाने से तबीयत ठीक हो जाता है? अरे ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक आदमी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर, वो तबीयत ठीक करता है। तो किया नहीं तबीयत ठीक? अरे वो तो पागल था, फांसी लगा रहा था गोला कद्दू को। अरे तुमको मिलता भी नमूना ही सब है क्या? इतना पैसा रख के क्या करोगे? डॉक्टर को दिखाते ना, यही सब फालतू लोग को कोई दिखाता है। अरे सबसे पहले डॉक्टर ही को दिखाए थे, वो भी एक नहीं 2, दोनों वाला हम लोग से ठीक नहीं हो सकता है। तुमको कद्दूपुर में सब झोला ही छाप आदमी समझता है क्या? हमारा जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज करवा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर फटीचर। अरे ये कैसा नाम है? अरे नाम पे नहीं जाओ, उसका काम पे जाओ, उसका काम बहुत अच्छा है। तुमको इलाज से मतलब है कि उसका नाम से मतलब है? तुम उसको जानते हो? अरे जानते हैं तभी ना बता रहे जी, हम लोग का फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर फटीचर कहाँ मिलेगा ये? एड्रेस भेज देंगे फोन पे, जाओ उसको दिखाओ, दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, एक पेशेंट का 5000 रूपया लेगा वो। क्या इतना महंगा डॉक्टर कौन सा होता है? अरे तुमको बच्चे का जान बचाना है कि पैसा बचाना है? सस्ता के चक्कर में पड़ते हो तभी ना झोला छाप डॉक्टर से मिलता है तुमको। ठीक है दिखाते हैं, देखते हैं क्या करता है अब ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये दोनों हमारा बचुआ है, इस दोनों का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है वो तो हम सुन लिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है डॉक्टर साहब। अच्छा आपका नाम कद्दू है, हमारा नाम फटीचर है। अरे डॉक्टर साहब वो तो हमको पता है। पता तो हमको भी था, पूछे ना हम आपसे, तो जब पूछे तो बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है हम समझ गए आप फटीचर है। अरे हम फटीचर नहीं है, हमारा नाम डॉक्टर फटीचर है। हाँ डॉक्टर फटीचर। अच्छा ये बताइए आप करते क्या है? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं, क्या चीज का बिजनेस करते हैं? सीजनल बिजनेस करते हैं डॉक्टर साहब। ओ अच्छा, कहाँ पे आपका दुकान? डॉक्टर साहब ये सब बात तो बाद में भी कर लीजिएगा, पहले इलाज कीजिए ना बच्चा लोग का। अरे हम जितना पूछते उतना बताइए ना जी। अरे कद्दूपुर में। अरे वो तो हमको भी पता है, आप कद्दूपुर में रहते हैं तो अमेरिका में जाके बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। एरिया बताइए, एड्रेस बताइए। काहे डॉक्टर साहब आपको हमसे कुछ लेना है क्या? अरे इस दुनिया में लेना देना तो लगा ही रहेगा, आपसे जितना पूछो उतना बताइए ना जी। अरे तो डॉक्टर साहब इस लोग का इलाज करवाने के लिए ये सब का क्या जरूरत है? अरे तो हम आपको कब बोले इलाज के लिए सब का जरूरत है? बस हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे बस वहीं पे है ना दुकान मेरा। कहा है, एड्रेस भूल गए क्या? अरे वहीं मतलब क्या बोलते वो जो गंदा नाला नहीं है उसके बगल में जो चोखा चौक है वहाँ पे। अच्छा तो चोखा चौक पे आपका दुकान है, कमाई होता है बढ़िया? हाँ घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा पता तो होगा ना आपको कि हमारा फीस कितना है? हाँ पता है डॉक्टर साहब, 5000 रूपया। 5000 रूपए एक पेशेंट का? हाँ पता है डॉक्टर साहब। अच्छा है जो आपको पता है। अब हम आपको बताते हैं, ये सब सवाल हम आपसे पूछे क्यों? क्योंकि जो सब पेशेंट आ जाता है हम लोग के पास
पहले इलाज करवा लेता है, फिर फीस को लेके घिच करता है। इसीलिए ये सब सवाल पहले पूछना पड़ता है कि पैसा दे पाएगा पेशेंट की नहीं दे पाएगा। अरे हमारे पास पैसा है डॉक्टर साहब, देंगे हम। हाँ वो तो हम देखेंगे ना कब तक दीजिएगा। ऐसे एक बार जानकारी के लिए बता देते हैं आपको, हमारे पास जितना बार आइएगा उतना बार 5,000 रुपया लगेगा। हमारा वो डॉक्टर लोग की तरह नहीं है कि 7 दिन पूजा चलेगा। हर बार के लिए हर बार फीस देना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब देख लेंगे, दे देंगे हम। ऐसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? अरे डॉक्टर साहब आप ही की तरह एक फटीचर है, वो हमको बताया। अरे आपको हम बोले ना हम फटीचर नहीं है, हम डॉक्टर फटीचर है। हाँ हाँ डॉक्टर फटीचर। जो बताया उसका नाम बताइए। अरे टकला नेता बताया डॉक्टर साहब। अच्छा टकला नेताजी, हम तो उनका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन आप उनको फटीचर कैसे बोले? माननीय मंत्री है कद्दूपुर के, वो उनके बारे में आप ऐसे बोलिएगा? ठीक है डॉक्टर साहब, गलती हो गया, कृपया करके बच्चा लोग का इलाज कीजिए आप। हाँ बताओ बाबू क्या हुआ तुमको? अरे इस दोनों को बुखार हुआ है डॉक्टर साहब। आपको बीच में बोलने कौन बोला? जब आपसे बात कर रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे ना। अब इस लोग से बात कर रहे, ये लोग गूंगा नहीं ना है, ये लोग जवाब देगा। आप चुपचाप रहिए। ऐ काला कल्लूठा, क्या नाम है तुम्हारा? सर काला कद्दू। अच्छा बाप कद्दू, तुम काला कद्दू, तो ये क्या है गोरा कद्दू? हाँ सर। तुम क्या बोला? पूछ उससे रहे तो वो ना बोलेगा, तुम क्या बोलता है? कहा कि सर वो बोल नहीं पाएगा। काहे वो गूंगा है? नहीं सर गूंगा तो नहीं है, लेकिन उसको कोई फांसी लगाया इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। अरे कौन सा अपराध किया है ये जो इसको फांसी लगाया कोई? अरे डॉक्टर साहब पापा हेलीकॉप्टर के पास ले गए थे इसका इलाज कराने के लिए, और मेरा वो इसको फांसी लगाया, बोला भूत है इसके अंदर। वो तो हम लोग कैसे जान बचाकर वहाँ से निकले हैं। अरे पागल है क्या आप? बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास लेके आया जाता है कि हेलीकॉप्टर लोग के पास लेके जाया जाता है? अरे डॉक्टर साहब पहले तो डॉक्टर ही से इलाज करवाए थे, वो लोग बोला कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा इस लोग का, वही लोग बोला हेलीकॉप्टर को दिखाओ, तभी ना दिखाए। अरे वो हेलीकॉप्टर को हम जानते हैं, वो साला चोर है, उसको कुछ नहीं आता है। और आपको कौन डॉक्टर उसके बारे में बोला होगा? हम सब जानते हैं, उसको कमीशन मिलता है वहाँ से। ये तो अच्छा हुआ टकला नेताजी आपको हमारे पास भेज दिए। पता नहीं कैसा कैसा बेवकूफ लोग है कद्दूपुर में, कहाँ कहाँ चला जाता है इलाज करवाने के लिए। गलती हो गया डॉक्टर साहब। अरे जब आप लोग के जैसा पढ़ा लिखा लोग गलती करेगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग को? चलिए अब आप ही बताइए कितने दिन से तबीयत खराब है इस लोग का? अरे डॉक्टर साहब लगभग 3-4 दिन हो गया है। अच्छा अभी खिला क्या रहे इस लोग को? अरे डॉक्टर साहब अभी खा ही कहाँ रहे लोग 1-2 दिन से। अरे नहीं नहीं गलत कर रहे हैं आप, खाना तो खिलाना ही है, नहीं तो ताकत कैसे आएगा शरीर में? भले कम खाए लेकिन खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी से लड़ेगा कैसे? जब तक इस लोग का तबीयत कुछ हद तक ठीक नहीं होता है तब तक इस लोग को खिचड़ी और आलू खिलाइए और गर्म पानी पिलाइए, और ठंडा पानी से थोड़ा परहेज रखने के लिए बोलिए ठंडा पानी में ज्यादा हाथ नहीं डाले, और जो दवाई लेके देते हैं टाइम टू टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर तबीयत में सुधार हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर सुधार नहीं होता है तो 3 दिन बाद लेके आइएगा दोनों को, और साथ में 10,000 रुपया भी लेके आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, दवाई लिख के दे दीजिए, खिला देंगे। अरे डॉक्टर का तो दवाई भी बहुत महंगा है, एक एक टैबलेट का पत्ता 1000 रुपए का है, और 10 पत्ता तो दवाई लिखा है। भगवान करे ठीक हो जाए लोग, नहीं तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्या हुआ, दिखा क्या है डॉक्टर को? हाँ दिखा क्या है, लेकिन फीस के साथ साथ दवाई भी बहुत महंगा लिखता है ये। अरे यार तुमको तो बार बार पैसा का लगा रहता है। डॉक्टर बढ़िया है, ठीक हो जाएगा बच्चों लोग, पैसा का टेंशन नहीं करो। चलो देखते हैं। क्या हुआ रे, ठीक हो गया दोनों? हाँ टकला नेता ठीक हो गए हम, थैंक यू, तुम डॉक्टर के लिए बताए थे। हाँ हम भी ठीक हो गए, हमारे तरफ से भी थैंक यू टकला नेता। अरे टेंशन नहीं लिया करो, तुम लोग अभी थोड़ी न मरोगे, क्योंकि शैतान लोग जल्दी थोड़ी न मरता है। वो लोग जब तक धरती पे बहुत पाप नहीं न करता है तब तक नहीं मरता है, और हम जब तक चाहेंगे तब तक तुम लोग सांस लेते रहोगे। अरे टकला गलती हम ही लोग का है, बार बार भूल जाते हैं कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता है। तुमको थैंक यू बोले तो तुम ज्यादा उड़ने लग गया क्या रे? हाँ इसको तो थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए, इसको गाली दो तब इसको अच्छा लगेगा टकला को। जब इसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचने लगते हैं ये टकला मनुष्यत फैला देता है। हाँ दिखा दिया ना अपना औकात दोनों भाई, हम तो जानबूझ के ऐसा बोले ताकि देखे कितना तुम लोग अपना दिल से हमको थैंक यू बोल रहे हो। तुम दोनों नहीं सुधरेगा। अरे टकला अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो तुमको परेशान कौन करेगा रे टकला? हम दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, समझा टकला?